Hello friends, today we are going to read about short notes about translation, translocation and transcription. Okay, now we are going to start translation. So what is translation? Translation is mRNA is made up of thousands of a triplet codon. As per message on mRNA, amino acids are supplied by tRNA. देखो शॉर्टकट में अगर हम देखें तो mRNA जो है वो मैसेज देने का काम करता है और जो मैसेज होता है वो कोडेड फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये जो mRNA का मैसेज होता है ये कोडेड मैसेज होता है। अब इसके बाद ये है कि नहीं क्या करता है, अमाइनो एसिड सप्लाई करता है। अमाइनो एसिड किस तरह से सप्लाई करेंगे? बाय ट्रांसफ़र आरएनए यानी कि टीआरएनए के थ्रू अमाइनो एसिड सप्लाई होते हैं। अब टीआरएनए के पास होता क्या है? टीआरएनए के पास होता है एंटीकोडॉन। इसका मतलब ये है कि जब एमआरएनए कोड मैसेज देता है तो वो कोडेड फॉर्म में होता है और जो मैसेज टीआरएनए के पास आता है तो टीआरएनए उसको एंटीकोड करता है। जिस तरह से समझ लीजिए कि जब हम किसी कोडेड लैंग्वेज में बात करते हैं या किसी को इशारा देते हैं तो हर चीज़ के हर कोड का एक कुछ अनकोड होता है। तो इसी तरह यहाँ पे जो एमआरएनए मैसेज देता है वो कोडेड फॉर्म में होता है और टीआरएनए के पास उसका एंटीकोडॉन होता है। और ये जो एंटीकोडॉन होता है हैविंग कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस टू द कोडॉन ऑन एमआरएनए, यानी कि एमआरएनए के ऊपर जो भी कोडेड मैसेज है उसके कम्प्लीमेंट्री में, उसके पैरेलल में एंटीकोडॉन होता है किसके पास? टीआरएनए के पास। अगर आप शॉर्टकट में याद रखते हैं तो एमआरएनए है क्या, ट्रांसलेशन है क्या? एक्चुअल में ट्रांसलेशन मीन्स मैसेज जो होता है उसका ट्रांसलेशन होता है। जिस तरह से हमारा हिंदी का मराठी में होता है, उर्दू का इंग्लिश में होता है, उसी तरह सेम एमआरएनए जो भी मैसेज देता है कोडेड फॉर्म में उसको टीआरएनए एंटीकोड करता है और ये जो सीक्वेंस होती है इनके न्यूक्लियोटाइड की वो एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री में होती है। उसके बाद हम देखते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं ट्रांसलेशन के बाद देखते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। ट्रांसक्रिप्शन कॉपिंग ऑफ डीएनए सेगमेंट टू एरआरएनए। एक्चुअली ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है? ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है कि डीएनए कॉपी करता है किसकी? अपने आप की। कॉपिंग ऑफ डीएनए सेगमेंट टू एरआरएनए, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि कॉपिंग ऑफ डीएनए सेगमेंट टू एरआरएनए। तो यहाँ पे है कि नहीं, जो डीएनए के जो सेगमेंट्स होते हैं उसकी कॉपिंग होती है कहाँ पे? एरआरएनए में। प्रोसेस ऑफ आरएनए सिंथेसिस इज कॉल्ड एज ए ट्रांसक्रिप्शन। अगर हम ट्रांसक्रिप्शन को सीधा सीधा समझते हैं यहाँ पे तो प्रोसेस ऑफ आरएनए सिंथेसिस यानी कि जो आरएनए सिंथेसिस होता है उसी को हम ट्रांसक्रिप्शन भी बोल सकते हैं, या फिर ये जो डीएनए के छोटे छोटे सेगमेंट्स से जो आरएनए में जो आरएनए में कन्वर्ट होते हैं हम उसी को भी ट्रांसक्रिप्शन बोल सकते हैं। जीन present in the form of DNA with the help of RNA participate in the structuring of the body। देखो इसका मतलब क्या है कि डीएनए जो है ये एक बेसिक और फंडामेंटल यूनिट है। डीएनए का काम क्या है? इसके पास सारी की सारी प्रोटीन सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन होती है, ये जेनेटिक्स में भी वर्क करता है। तो ये क्या करता है फिर? पार्टिसिपेट करता है किसके अंदर? स्ट्रक्चरिंग ऑफ बॉडी, यानी कि हमारे बॉडी के जो भी मेटाबॉलिक सिस्टम है, जो भी हमारा स्ट्रक्चर है बॉडी का, इसके अंदर ये पार्टिसिपेट करता है। कौन पार्टिसिपेट करता है? डीएनए पार्टिसिपेट करता है। तब ये पार्टिसिपेट करता कैसा है? तो हमें पता है कि हमारा जो बॉडी बिल्डिंग है ये अमाइनो एसिड्स की वजह से होता है या प्रोटीन्स की वजह से होता है। ठीक है, तो अब ये सारा की सारा प्रोसेस जो प्रोटीन सिंथेसिस का है वो 3 स्टेप्स में होता है। फर्स्ट स्टेप जो हमारी है वो है हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास होता है ट्रांसलेशन और उसके बाद हमारे पास होता है ट्रांसलोकेशन। क्या होता है? ट्रांसलोकेशन। तो यहाँ पे थोड़े स्टेप्स नीचे ऊपर है लेकिन आप अच्छे से समझ लीजिए कि सबसे पहले जो प्रोसेस होगा वो होगा सबसे पहले जो प्रोसेस होगा वो ट्रांसक्रिप्शन का होगा। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा? तो डीएनए के छोटे सेगमेंट्स जो रहते हैं वो कॉपी करेंगे किसमें? आरएनए में। आरएनए सिंथेसिस किससे होगा? जो प्रोसेस होगा आरएनए सिंथेसिस का, इसी को भी हम ट्रांसक्रिप्शन बोल सकते हैं। और डीएनए काम क्या करता है? तो डीएनए के पास सारी की सारी प्रोटीन सिंथेसिस की इन्फॉर्मेशन होती है। ये एक मेन स्ट्रक्चर है जो हमारे बॉडी को बिल्ड करने में
ये हेल्पफुल है। और हमारे जो भी बॉडी के एक्टिविटीज़ होती है मेटाबॉलिक, उसमें भी डीएनए क्या करता है, वर्क करता है। उसके अलावा हमारी जो जेनेटिक कैरेक्टर होते हैं, इंफॉर्मेशन होती है, वो भी ट्रांसफ़र करने का काम कौन करता है, डीएनए ही करता है। और इस ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या हमारे पास आता है, ट्रांसलेशन आता है। अभी ट्रांसलेशन में क्या होता है कि जो मैसेज है एमआरएनए का मैसेज है जो कोडेड फॉर्म में होता है, टीआरएनए उसको एंटीकोडॉन के थ्रू क्या करता है, डिकोडेड करता है। यहाँ तक अगर समझ में आ गया होगा तो हम आगे पढ़ते हैं। देखिए, इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज स्टोर्ड इन द डीएनए। प्रोटीन बनाने की जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, डीएनए में प्रेजेंट होती है। और प्रोटीन बनते कब है, तो जिस तरह से हमारी बॉडी को जब भी नेसेसरी होता है, जब बॉडी को नेसेसरी होती है, रिक्वायरमेंट होती है, तभी प्रोटीन बनता है। और जब है कि नहीं नेसेसरी होती है तभी एमआरएनए क्या करता है, मैसेज देता है। और एमआरएनए जब मैसेज देता है तो टीआरएनए के पास जाता है, एंटीकोड होता है, ट्रांसलेट होता है, और उसी के बाद हमारा प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है। प्रोटीन्स आर सिंथेसिस बाय डीएनए थ्रू आरएनए। देखो, जो प्रोटीन बनते हैं वो किसके थ्रू बनते हैं, किसके थ्रू बनते हैं, डीएनए के थ्रू बनते हैं। लेकिन डीएनए प्रोटीन सिंथेसिस अकेला बनाता है क्या, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि डीएनए को हेल्प चाहिए, किसकी चाहिए, आरएनए की। सो प्रोटीन्स आर सिंथेसिस्ड बाय डीएनए थ्रू आरएनए, इट इज़ कॉल्ड द सेंट्रल डोग्मा। यानी कि जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है वो किससे हो रहा है, डीएनए से, लेकिन मदद किसकी चाहिए, आरएनए की। तो बस इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल डोग्मा। अब एमआरएनए क्या होता है, एज पर द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए। यानी कि एमआरएनए इसके पास जो भी सीक्वेंस होती है एज पर द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑन डीएनए। तो जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है तो किसके सीक्वेंस के बेसिस पे होगा बच्चा, एमआरएनए के सीक्वेंस पे, क्योंकि एमआरएनए ही क्या करता है, मैसेज देता है। जब भी बॉडी को प्रोटीन रिक्वायर्ड होते हैं एमआरएनए मैसेज देता है। इस वजह से एज पर द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ द डीएनए। तो एमआरएनए के ऊपर जो भी न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस होती है वो किसके बेसिस पे होती है, एज पर द सीक्वेंस ऑफ द डीएनए। ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज़ यूज्ड इन दिस प्रोसेस। लेकिन देखिए यहाँ पे डीएनए का पूरा की पूरा स्ट्रक्चर आपको वर्क करने को नहीं मिलेगा। डीएनए कैसा है, डीएनए इज़ ए डबल स्ट्रैंडेड, डबल हेलिक्स। तो डीएनए जो है वो डबल हेलिक्स है। तो यहाँ पे हमको डीएनए का सिर्फ वन स्ट्रैंड जो है सो वो पार्टिसिपेट करेगा किसमें, प्रोटीन सिंथेसिस में। द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन इन एमआरएनए बीइंग प्रोड्यूस्ड इज ऑलवेज कम्प्लीमेंट्री टू द डीएनए स्ट्रैंड फॉर सिंथेसिस। तो देखो बच्चा, दी सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑन एमआरएनए, यानी कि एमआरएनए मैसेज आरएनए पे जो भी न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस है, जो भी न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है, ये हमेशा कंप्लीमेंट्री रहेंगी। किसके कंप्लीमेंट्री रहेंगी बच्चा, डीएनए स्ट्रैंड के कंप्लीमेंट्री। किसके कंप्लीमेंट्री में, डीएनए स्ट्रैंड के कंप्लीमेंट्री में। तो ये सारा प्रोसेस होता है ट्रांसक्रिप्शन में। अब इसके अलावा आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जो है, ये जो दो मेन हमारे पास कंपोनेंट है। तो आपको सबको पता है कि जो न्यूक्लियोटाइड है वो 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एडिनाइन होता है, थायमीन होता है, एडिनाइन होता है, थायमीन होता है, ग्यूनाइन होता है और साइटोसिन होता है। तो बच्चा, साइटोसिन हमेशा ग्यूनाइन के साथ जोड़ी बनाएगा और एडिनाइन हमेशा थायमीन के साथ जोड़ी बनाएगा। लेकिन एडिनाइन, ग्यूनाइन, साइटोसिन, थायमीन ये सब कुछ डीएनए में होते हैं। कहाँ पे होते हैं, डीएनए में। लेकिन इंस्टेड ऑफ थायमीन, अगर थायमीन के बजाय अगर न्यूक्लियोटाइड में यूरैसिल प्रेजेंट हो तो हम उसी को आरएनए कहते हैं। क्या कहते हैं, आरएनए कहते हैं। उसके बाद बच्चा, ये जैसे ही यहाँ पे हमारा ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कंप्लीट होता है, फिर है कि नहीं हमारे पास चालू हो जाता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में मैंने आपको बताया है कि जैसे जैसे ट्रांसक्रिप्शन ख़त्म होता है तो जो मैसेज बनता है, जो मैसेज एमआरएनए जो मैसेज देता है वो कहाँ, किसके थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं, अमाइनो एसिड सप्लाई होकर टीआरएनए ट्रांसफ़र करता है उसको। टीआरएनए क्यों सप्लाई ट्रांसफ़र करता है, क्योंकि इसके पास एंटीकोडॉन होते हैं और टीआरएनए हैविंग कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस टू दी कोडन ऑन एमआरएनए। यानी कि टीआरएनए की जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होंगी वो किसके कंप्लीमेंट्री होगी, एमआरएनए के। तो सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन, उसके बाद ट्रांसलोकेशन, उसके बाद बच्चा हम आते हैं लास्ट वन स्टेप है हमारी ट्रांसलोकेशन। क्या है, ट्रांसलोकेशन। देखो, ट्रांस का मतलब ऐसा भी बता सकते हैं हम कि बदलना,
और लोकेशन का मतलब होता है प्लेस। आप हमेशा इस तरह की बातें करते हो कि ये लोकेट होता है, वो लोकेट होता है, या लोकेशन को सर्च करो, तो लोकेशन मीन्स प्लेस। लेकिन यहाँ पे लोकेशन किसका बता रहा है, यहाँ पे लोकेशन किसका है, अमाइनो एसिड ब्राउट इट बाय tRNA आर बॉन्डेड बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स। सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, अमाइनो एसिड्स ब्राउट इन बाय tRNA, यानी कि ट्रांसफ़र RNA जो भी अमाइनो एसिड लेंगा वो बॉन्डेड होंगे, किसके साथ बॉन्ड होंगे, किसके साथ जुड़ जाएंगे, पेप्टाइड बॉन्ड के साथ। तो यहाँ पे शॉर्टकट में लिखा बताया गया है कि अमाइनो एसिड्स आर बॉन्डेड टू पेप्टाइड बॉन्ड्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, विद दी हेल्प ऑफ RNA, यहाँ तक का ट्रांसलोकेशन जो अब यहाँ पे हमारे पास अमाइनो एसिड आ गए और पेप्टाइड बॉन्ड के साथ क्या हो गए, वो जॉइंट हो गए। इसके बाद हमारा वर्क शुरू होता है, किसका वर्क शुरू होता है, हमारा मतलब RNA का, यानी कि राइबोसोमल RNA का। विद दी हेल्प ऑफ RNA इन दिस प्रोसेस राइबोसोम कीप्स मूविंग फ्रॉम वन एंड टू अनदर ऑन द mRNA, यानी कि जो mRNA की जो लाइन होती है वहाँ पर राइबोसोम क्या करते हैं, मूव करते हैं, क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो इट इज़ कॉल्ड एज द ट्रांसलोकेशन। लेकिन जब ये मूव करते हैं तो इनका डिस्टेंस क्या होता है, तो 1 ट्रिपलेट कोडॉन। कितना डिस्टेंस होता है बच्चा, 1 ट्रिपलेट कोडॉन होता है। और 1 ट्रिपलेट कोडॉन में क्या होते हैं, कोड्स होते हैं। सो ये जो हमारा प्रोसेस होता है राइबोसोम का, राइबोसोम मूव करते हैं, कहाँ पे मूव करते हैं, mRNA पे। और mRNA पे मूव किस तरह से करते हैं, यानी कि उनका डिस्टेंस क्या होना चाहिए, तो 1 ट्रिपलेट कोडॉन का डिस्टेंस होना चाहिए। और इसी प्रोसेस को हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं, क्योंकि ये ट्रिपलेट कोडॉन, 1 ट्रिपलेट कोडॉन के हिसाब से क्या कर रहा है, राइबोसोम मूव हो रहा है, यानी कि अपनी प्लेस चेंज कर रहा है एंड फॉर्म्ड कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। और यहाँ पे जैसे ही ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स बनते हैं। और प्रोटीन्स का काम क्या होता है बच्चा, प्रोटीन कंट्रोल वेरियस फंक्शंस इन आवर बॉडी। सो ये हमारे पास 3 टॉप मेन पॉइंट थे, ट्रांसक्रिप्शन, translation and the translocation. So there is a complete stages of the protein synthesis. Now we are going to study about mutation. So बच्चे म्यूटेशन होता क्या है, म्यूटेशन का मतलब है चेंज होना। लेकिन म्यूटेशन होता कैसा चेंज है, ये सडन चेंज है, यानी कि अचानक से होने वाला चेंज है। कैसा चेंज है, अचानक से होने वाला चेंज। और ये होता कहाँ पे है बच्चा, जीन्स में। तो म्यूटेशन इज अ सडन चेंज इन जीन्स। कहाँ पे होता है, जीन्स में। एनी न्यूक्लियोटाइड ऑफ जीन चेंज इट्स पोजीशन, यानी कि जीन के अंदर अगर कोई भी न्यूक्लियोटाइड में कोई भी चेंज आता है तो उसकी वजह से जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकता है। म्यूटेशंस काउज जेनेटिक डिसऑर्डर, एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया। तो अब जो भी म्यूटेशन होता है जीन में, अचानक से सडन चेंज होता है, उसकी वजह से कोई डिसीजेज भी फॉर्म हो सकते हैं, जिसमें से एक का नाम है सिकल सेल एनीमिया। इट इज़ वन ऑफ द प्रूफ फॉर डार्विन्स थ्योरी नेचुरल सिलेक्शन। सो ये एक प्रूफ भी है म्यूटेशन किसके लिए यूज़ किया गया है, डार्विन्स थ्योरी में म्यूटेशन का बताया गया है चेंज। और किस तरह से बताया गया है, तो डार्विन्स की एक थ्योरी है जिसमें डार्विन्स ने नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताया है। तो म्यूटेशन को डार्विन की थ्योरी नेचुरल सिलेक्शन का प्रूफ भी माना जाता है बच्चा। अब इसके बाद हमारे पास है इवोल्यूशन। सो इवोल्यूशन है क्या बच्चा, देखो हम है कि नहीं क्या करते हैं, यहाँ पे यहीं पर ही हमारा टॉपिक ख़त्म कर देते हैं म्यूटेशन तक का। इवोल्यूशन हम नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब स्टूडेंट्स।